तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुंची सभी लोगों के आगे आगे भाग रहा था क्योंकि वो सभी लोग उसके पीछे लगे होते हैं उसको मारने के लिए। हमारा शुंची आगे की तरफ भागता जा रहा था जबकि हिमालय फायर सेक्टर के लड़के कहते हैं हमें इस लड़के को पकड़ना होगा क्योंकि मास्टर ने इस लड़के के सर के ऊपर इनाम रखा है। रूटलेस फ्लेम से ज्यादा पावरफुल इनाम वो है, यानी ज्यादा कीमती इनाम वो है। उनमें से एक लड़का जो कि रूटलेस फ्लेम को गार्ड कर रहा था वो चिल्लाकर उन सभी से कहता है तुम सभी बेवकूफों कहाँ पर जा रहे हो, रूटलेस फ्लेम को गार्ड करने के लिए जहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मैं अकेला क्या करूंगा। तो सभी लोग वहाँ चले जाते हैं। तो उसी वक्त हमारे शुंची के दोस्त वहाँ से निकलते हैं और उसे कहते हैं अब तुम्हें यहाँ पर कौन बचाएगा, तुम यहाँ पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं कि वो लड़का उनसे कह रहा होता है अच्छा ठीक है प्लीज प्लीज तुम्हें जो चाहिए वो लेकर जा सकते हो, प्लीज रूटलेस फ्लेम को ले जाओ और मुझे मत मारना। उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और उसके पास से रूटलेस फ्लेम भी ले लेते हैं। रूटलेस फ्लेम लेने के बाद वो लोग वहाँ से निकल आते हैं। दूसरी तरफ हमारा शुंची जो होता है वो भागता हुआ जा रहा था और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी एनर्जी अरे फॉर्मेशन है, इन सभी अरे फॉर्मेशन को यूज करते हुए मैं फाइट बैक कर सकता हूँ। जबकि मीटोनाइट सेक्टर के लड़के हमारे शुंची के काफी करीब पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस लड़के के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे, इसके ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है, सभी मिलकर अटैक करते हैं, इसको मार डालते हैं। इसको मारने के बाद हिमालय फायर सेक्टर के लॉर्ड जो हमें इनाम देंगे उसको आपस में बांट लेंगे। शुंची पीछे की तरफ मुड़ता है और सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो फिर ठीक है, अगली जिंदगी में ट्राई करना क्योंकि इस जिंदगी में तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे। से हिमालय फायर सेक्टर के लड़के पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कमीने कहीं कि इस बार तुम बिल्कुल भी बचकर नहीं जा सकते, तुम्हारी एरोगेंस यहीं पर खत्म होने वाली है, हम लोग यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाएंगे। जैसे वो लोग हमारे शुंची के ऊपर अटैक करने लगते हैं तुम्हारा शुंची अपने थैले के अंदर से उन सभी क्रिस्टल्स को निकाल लेता है। वो सभी क्रिस्टल्स निकालने के बाद उन्हें सामने की तरफ फेंकता है। शुंची कहता है चलो देखते हैं कि तुम इस एक्सप्लोसिव पावर से बच पाते हो या नहीं। तो जैसे वो स्पिरिट जेम्स को सामने ऊपर की तरफ फेंकता है तो वहाँ पर वो रे फॉर्मेशंस के साथ टकराते हैं और रे फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो जाती हैं। उन रे फॉर्मेशंस के एक्टिवेट होने के साथ वहाँ पर जबरदस्त धमाके होते हैं। तुम्हारा शुंची उन सभी लोगों से कहता है कि अब तुम सभी लोग कहाँ पर जाकर छुपने वाले हो क्योंकि तुम्हारे पास छुपने की कोई जगह ही नहीं होने वाली, तुम सभी लूजर्स अब मेरे हाथ से मरोगे। उन सभी के ऊपर जब अटैक करता है तो दूसरी तरफ से उसके अपने साथी पहुंच जाते हैं। वो लोग उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ गए। तुम्हारा शुंची कहता है कि तुम लोग देखकर क्या कहते हो, मैंने यहाँ पर इनको कितनी आसानी से रोका हुआ है। उसके पास से भागते हुए कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, हमें रूटलेस फ्लेम मिल चुकी है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, चलो भागो। तो मोटू डू भी उसे कहता है कि ब्रदर चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, उन लोगों की रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ चुकी है, तुम यहाँ पर शो ऑफ करना बंद करो, जल्दी से हमारे साथ यहाँ से निकलो। पीछे से हिमालय फायर सेक्टर और मीटोनाइट सेक्टर के बहुत सारे लड़के इकट्ठे होकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं चलो इन लोगों को मार डालते हैं और यानी बीटा पवेलियन के डिसाइपल्स को मार देते हैं और इनके पास से रूटलेस फ्लेम ले लेते हैं। तो हमारा शुंची रोना शुरू कर देता है और कहता है नहीं ये फिर से मेरे पीछे पहुंच जाए, अब मेरे पास और ज्यादा जेम्स नहीं बचे। शुंची अब फिर से भागना शुरू करता है। ये सभी लोग भागते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर रूटलेस फ्लेम को लेने के लिए आ रहे हैं। तो उसे कहता है क्यों ना हम लोग रूटलेस फ्लेम को यहीं पर फेंक दे और उसको बेच कर यहाँ से निकल चलते हैं और ये सभी लोग रूटलेस फ्लेम के लिए आपस में फाइट करना शुरू कर देंगे, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारा शुंची कहता है नहीं, हमें यहाँ पर रूटलेस फ्लेम मिली है तो हम लोग रूटलेस फ्लेम को कभी भी वापस नहीं देने वाले, रूटलेस फ्लेम तो हमारे साथ ही यहाँ से जाएगी। तो जिंगजी उसे कहती है तो फिर बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्लान है, क्या तुम यहाँ पर कुछ और करने वाले हो। तुम्हारा शुंची वहीं पर रुक जाता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए रे फॉर्मेशंस बनाकर इन सभी को रोकने की कोशिश करता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक बड़ा सा रेड क्रिस्टल निकालता है और रेड क्रिस्टल को सामने की तरफ फेंक कर एनर्जी को एक्टिवेट करता है। वहाँ पर एक रे फॉर्मेशन क्रिएट होती है और वहाँ पर बहुत सारी फायर निकलती है। सभी लोग कहते हैं यहाँ पर तो बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन को बिछाया गया जिससे बहुत ज्यादा फायर निकल रही है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ये लड़का मिस्टीरियस राम में रे फॉर्मेशन को कैसे एक्टिवेट कर सकता है, फायर फैल रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो सभी लोग वहाँ से पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं कि जिंगजी यहाँ पर सोच रही होती है कि शुंची यहाँ पर ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है ताकि हम सभी लोग यहाँ से निकल सकें। शुंची से कहता है कि तुम सभी लोग अभी तक इंतजार किसका कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक इनको रोका नहीं रख पाऊंगा। मोटू से कहता है ब्रदर शुंची अपना ध्यान रखना, जबकि जुनसिन भी यहाँ पर शुंची से कहता है कि ब्रदर शुंची इस बार तो यहाँ पर मैं भी ये कहूंगा कि मैं भी तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत कर रहा हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत ही महानता का काम किया है। तो जिंगजी भी यहाँ पर शुंची से कह रही होती है प्लीज शुंची जिंदा वापिस आना, और ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद हमारा शुंची कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला जब तक कि मैं जिंगजी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना लेता। हमारा शुंची वहाँ पर फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया होता है। फायर फॉर्मेशन को देखने के बाद बाकी के सभी लड़के वहीं पर रुके होते हैं, वो सभी लोग आगे नहीं बढ़ रहे होते। वो कहते हैं जैसे कोई भी अब आगे नहीं बढ़ने वाला, हमें शुंची को मारना है लेकिन हम लोग खुद नहीं मरना चाहते क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन है। उनमें से कहता है कि बाकी के सभी लोग वहाँ से भागकर जा रहे हैं, वो लोग रूटलेस फ्लेम को लेकर निकल जाएंगे और साथ ही शुंची भी निकल जाएगा। हमें यहाँ पर दोनों में से एक चीज चाहिए होगी, आगे हमें भी यहाँ पर इनाम मिल सके। वो सभी लोग फिर से शुंची को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अगर रूटलेस फ्लेम नहीं मिलेगी तो हम लोग शुंची को ही मार डालेंगे, चलो शुंची को मार डालते हैं। तो सभी लोग भागते हुए जैसे शुंची की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमारा शुंची कहता है कि तुम सभी लोग मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मार सकते, तुम सभी को अब यहाँ पर मरना होगा। इसके साथ ही हमारा शुंची वहाँ पर पाँव ग्राउंड के ऊपर मारता है जिससे बहुत ही जबरदस्त फायर निकलती है और फायर के साथ वहाँ पर बड़ी बड़ी दो पाम्स बनती है। तो हमारा शुंची यहाँ पर स्टॉर्मी टाइड पाम 2.0 को यूज करता है। वहाँ पर वो फायर के साथ उन सभी
सभी के ऊपर अटैक करता है। सभी लड़के जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ते हैं ताकि उस पाम अटैक को अवॉइड कर सके। वो सभी लड़के उस पाम अटैक को अवॉइड कर रहे थे, जबकि हमारा जुंची वहां जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर निकल जाता है। वो निकल कर जा रहा होता है, उसी वक्त हिमालय फायर सेक्टर के लड़के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, लड़का तो यहाँ पर ब्लफ कर रहा है, यानी कि इसकी फायर पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन थी, हम तो यहाँ पर बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुए। इसके साथ ही वो फिर से जुंची के पीछे लग जाते हैं, जबकि हमारा जुंची कहता है, ये क्या, मेरा अटैक तो इनके ऊपर काम नहीं किया, मुझे यहाँ से भागकर जाना होगा वरना ये सभी लोग मुझे यहाँ पर पकड़ लेंगे। मैंने यहाँ पर जितनी भी रे फॉर्मेशन थे उन सभी के सभी को यूज कर लिया, लेकिन मैं उन सभी को यूज करने के बाद भी इनको नहीं पकड़ पा रहा, इनको मार नहीं पा रहा। वो सभी लोग अभी भी जुंची का पीछे कर रहे होते हैं। तुम्हारा जुंची कहता है कि अब मैं क्या करूँ, ये सभी लोग तो मेरे पीछे ही आ रहे हैं और ये सभी लोग मेरा बहुत ही बुरी तरह से पीछा कर रहे हैं। जुंची सभी से बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहा था, रास्ते में रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा होता है। वहीं पर एक रे फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जिससे हमारा जुंची भी उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। वो जाकर एक पत्थर के पास गिरता है। तुम्हारा जुंची कहता है, यहाँ का ग्राउंड तो काफी अजीब है, चलो यहीं पर छुप जाते हैं। तुम्हारा जुंची एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। वो सभी लोग ढूंढते वहां पर आते हैं और कहते हैं, जुंची को यहीं पर ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं पर आकर गिरा था। रे फॉर्मेशन के धमाके की वजह से वो यहाँ पर आसपास ही गिरा होगा। जुंची कहता है, ये सभी लोग तो अभी मेरा पीछा नहीं छोड़े, ये लोग तो अभी मेरा पीछा कर रहे हैं। वहीं पर उस केव के अंदर छुप जाता है। जैसे वो केव के अंदर छुप जाते हैं तो वो सभी लोग वहाँ चले जाते हैं और कहते हैं, वो लड़का काफी ज्यादा लकी है, वो हमें मिल नहीं रहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। सभी लोग वहाँ चले जाने के बाद वहाँ जुंची केव में आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर रूटलेस फ्लेम दिखाई देती है। जुंची कहता है, ये तो रूटलेस फ्लेम है। तो यहीं से नेक्स्ट सीन जो होता है वो इनके कैंप का दिखाया जाता है, बीटा पवेलियन के कैंप का। तो जहाँ पर बूफैंग, जिंगजियो के साथ जुनजिन, ये तीनों ही रूटलेस फ्लेम को अपने पास बॉक्स में रखकर बैठे होते हैं और वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि जुंची का क्या होगा। तो इनमें से बूफैंग कहता है, जुंची ने यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के टेंशन को ड्रा करने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया, उसने हम सभी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जिंगजी कहती है, पता नहीं है क्या ब्रदर जुंची वापस आने वाला है, क्योंकि ब्रदर जुंची इतने सारे लोगों से बचकर नहीं आ पाएगा। तो एक लड़का कहता है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि जुंची ने हम सभी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उनमें से एक और लड़का कहता है कि जुंची तो हमारा हीरो है, उसने हम सभी को बचा लिया। ऐसे कहता है कि मैंने उस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मॉक किया, मैं उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन असल में वो इतना ज्यादा अच्छा था कि उसने हम सभी की जान बचाई है। जुनजिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो यहीं पर जुनजिन उठकर खड़ा हो जाता है। जुनजिन कहता है कि मैं भी उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। चलो हम लोग यहाँ से वापस जाने के बाद उसके रूम से उसके कपड़े लेकर उन्हीं को जला देंगे, उनको एक प्रॉपर बरियल देंगे। जुंची की डेड बॉडी को तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन हम लोग उसके कपड़ों को यहाँ पर रिस्पेक्ट देंगे। इसी के साथ ही जुंची वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग यहाँ पर मुझे मरा हुआ क्यों कह रहे हो जबकि मैं जिंदा हूँ। ये सभी लोग वहाँ पर अपने आंसू पहुंचने शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जी क्या ब्रदर, जुंची अभी तक जिंदा है, ये तो अभी तक जिंदा है। तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जुंची तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारा जुंची कहता है, हाँ मैं अभी तक जिंदा हूँ। जुनजिन बेचारा मार खाने के बाद कहता है, ये क्या हर बार ये मुझे क्यों मारता है, पता नहीं इसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है। तुम्हारा जुंची कहता है, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाओ क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर बहुत सारी रूटलेस फ्लेम है। ये बात सुनने के बाद सभी डिसाइपल्स काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में वहाँ पर बहुत सारी रूटलेस फ्लेम है, वहाँ पर कितनी ज्यादा रूटलेस फ्लेम होगी। जुंची कहता है, वहाँ पर बहुत सारी रूटलेस फ्लेम है। तो जुनजिन उसे कहता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से वहाँ पर चलते हैं, हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, हमें उस जगह के ऊपर लेकर चलो। जबकि मां जुंची फिर से आगे बढ़ता है और उसे किक मारते हुए नीचे गिरा देता और कहता है, तुम एक बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। अगर हम सभी लोग वहाँ पर एक साथ उस जगह के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर और मीटेओराइट सेक्टर के लोग भी रास्ते में है, वो लोग देख लेंगे हम लोग किस जगह के ऊपर जाकर रूटलेस फ्लेम को ले रहे हैं, तो वो सारा कुछ हमसे छीन लेंगे। तुम तो बेवकूफ हो, तुमने बहुत ही घटिया मशवरा दिया है, हम लोग जहाँ पर कोई और प्लान बनाएंगे। अभी भी उसे पीट रहा होता है, बाकी ये सभी लड़के वहाँ पर साइड के ऊपर खड़े होकर देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, लगता है कि जुंजी जानबूझकर जुनजिन से बदला ले रहा है। जुनजिन के ऊपर अटैक है, हर बार जुनजिन को पीटता है क्योंकि इससे अपना बदला ले रहा है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा गुस्सा है। हमें सबसे दूर रहना होगा क्योंकि अगर हम लोग जुनजी से पंगा लेंगे तो वो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। तुम्हारा जुनजिन सभी लड़कों से कहता है कि चलो हम लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं। प्लान बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है, मैं और जिंगजी हम दोनों ही जाएंगे और जाकर फायर सेक्टर के लोगों को विड्रॉ करेंगे, उन सभी लोगों को अपने पीछे ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि वो सभी लोग हमारे पीछे आ जाएं, जबकि तुम लोग उस केव में जाकर आसानी से रूटलेस फ्लेम को ले सकते हो। जिंगजी से कहती है, क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों, तुम फिर से यहाँ पर मुझे क्यों चूज कर रहे हो। तुम्हारा जुनजी आगे बढ़ता है, उसकी थोड़ी पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और खूबसूरत लोग आसानी से नोटिस हो जाते हैं। बाकी सभी लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये बेशरम फिर से यहाँ पर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया है, इसका काम नहीं बन रहा, लेकिन इसके बावजूद ये बार बार लड़की से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही जुनजिन को दिखाते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपा होता है और कहता है कि मुझे चूज मत करना, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर मत जाना, क्योंकि उसे शक था कि वो इसे चूज जरूर करेगा। तुम्हारा जुनजी कहता है, चलो ठीक है, अब हम लोग अपने साथ एक दूसरे साथी को भी लेकर जाएंगे, जुनजिन हमारे साथ जाएगा। जितना ज्यादा बंदा अगली दिखेगा उतना ज्यादा अच्छे से नोटिस करे जाएगा, वजह से हम इसे भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जबकि वो चिल्लाकर उसे कह रहा था, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, वो वहाँ पर बेचारा नीचे लेट ही जाता है। जुनजी उसे अपने साथ लेकर वहाँ से दूसरी तरफ आ जाता है। तो नेक्स्ट सीन हमें जेट फायर सेक्टर यानी कि हिमालय फायर सेक्टर के कैंप का दिखाया जाता है। हिमालय फायर सेक्टर का टियान हुजोंग हिमालय फायर सेक्टर का फर्स्ट यंग मास्टर है। तो यंग मास्टर जाता है अपने तीनों एल्डर्स के पास, क्योंकि उनके कैंप के अंदर जो 3 मास्टर्स बैठे होते हैं वो तीनों ही एल्डर्स होते हैं। उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जानबूझकर अपने
कल्टीवेशन लेवल को लोअर किया, आपने अपनी कल्टीवेशन को डिमोलिश कर दिया ताकि आप यहाँ पर हमारे साथ ही सीक्रेट ड्राम में एंटर हो सके, हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन दे सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एल्डर उसे कहते हैं कोई बात नहीं, सुना है कि जुनची भी इस सीक्रेट ड्राम के अंदर एंटर हुआ है। अब जबकि वो यहाँ पर आया तो हम नहीं चाहते कि वो यहाँ से जिंदा वापस जाए। तो यंग मास्टर उन लोगों से कहता है कि उस कमीने जुनची ने मेरे छोटे भाई को मारा था, उसने क्योंकि मेरे छोटे भाई को मारा था यांगचेंग सिटी में, तो आज यहाँ पर सीक्रेट ड्राम से वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें उस लड़के को मारने में। सभी लोग मिलकर उस लड़के को मार डालेंगे। इसके साथ ही मैं जुनची के चिल्लाने की आवाज आती। जुनची चिल्लाकर उसे कहता है कि कान हुजोंग कहाँ पर हो, चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो। तुम इतने ज्यादा डर पाओगे कि तुम वहीं पर अपने कैंप के अंदर छुपकर बैठे रहने वाले हो, जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे पास है तुम्हारा क्या कुछ नहीं छीन लिया। कान हुजोंग भी जल्दी से कमरे से बाहर निकल आता है, जबकि बाकी के सभी लड़के भी वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं लड़का कौन है, लगता है कि यही जुनची है, जरा देखो तो सही ये कितना ज्यादा बहादुर है, ये यहाँ पर एरोगेंट दिखा अपनी एरोगेंस दिखा रहा है और यहाँ पर सामने खड़ा होकर हमारे सामने चिल्ला रहा है। क्या इससे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है, चलो वहाँ पर चलते हैं और जाकर इसको मार डालते हैं। जबकि उनका यंग मास्टर उनसे कहता है यहीं पर रुक जाओ, तुम सभी लोग वहाँ पर मत जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लड़का किसी न किसी चाल पा रहा है, ये कोई ना कोई प्लान बना रहा है। कि सभी लड़के अपने यंग मास्टर की तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमारे यंग मास्टर तो एक बहुत ही जीनियस इंसान है। यंग मास्टर के यहाँ पर होते हुए हमें किस बात का डर है। यंग मास्टर ने कहा कि हमें वहाँ पर ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये लोग यहाँ पर ट्रैप बिछा रहे हो, ये यहाँ पर हमें फंसाने के लिए आए, जबकि बाकी के सभी लोग दूसरे हिस्से में होंगे और वहाँ शायद वहाँ से निकल जाए। मास्टर वहाँ पर सोच रहा होता है कि देखो मैंने यहाँ पर अपने लोगों की इतनी ना मदद की, हम लोग यहाँ पर जुनची के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले, क्योंकि हम लोग जीनियस हैं। जबकि इसी के साथ ही मां जुनची चिल्लाकर उसे कहता है तुम एक डरपोक हो, मैंने तुम्हारी लड़की को ले लिया, इसके साथ मैंने तुम्हारे छोटे भाई को मार दिया, लेकिन तुम मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। मां जुनची जैसे दूर से ये वाली बात करता है तो उसी के साथ ही बेचारा टियान होंसोक जो होता है वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। वो अपने लड़कों से कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो, सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, इस लड़के को मार डालो। तो जैसे ही उसके ऑर्डर सुनते हैं तो सभी लड़के भागते हुए जुनची को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सभी भागते हुए जुनची की तरफ आगे बढ़ रहे होते तो मां जुनची कहता है लो हमारा काम हो गया, हमने इनको फंसा लिया, ये सभी लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। तो मां जुनची कहता है कि अब यहाँ पर बस देखना है कि जुनजिन जल्दी से मीटोराइट सेक्टर के लोगों को लेकर आ जाए। इस तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जुनजिन भागता हुआ आ रहा था। जुनजिन ने हिमालय फायर सेक्टर के लड़कों की ड्रेस पहनी होती है, जबकि उसके पीछे लगे होते हैं मीटोराइट सेक्टर के लड़के, वो भी नंगे पुंगे होते हैं क्योंकि उनकी पैंट्स को जुनजिन ने उनकी पैंट्स को उठाकर जला दिया है। तो जुनजिन आगे भाग रहा होता है और कहता है कि जुनची का आइडिया बहुत ज्यादा बेकार था, इसने मुझे यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के लड़कों की ड्रेस पहना दी, के बाद मुझे कहा कि वहाँ पर जाकर मैं लोगों के कपड़े जला दूं। तो बिल्कुल मैंने वैसे ही किया, मैंने इनके कपड़े जला दिए। जबकि मीटोराइट सेक्टर के लड़के इसके पीछे लगे होते हैं और कहते हैं कि हिमालय फायर सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा बेशर्म है, जब हम लोग नहा रहे थे इन्होंने यहाँ पर हमारी पैंट्स को जला दिया और साथ ही हमारे पानी के अंदर पॉटी मिला दी ताकि हम लोग वहाँ पर पानी भी न पी सके। इतने ज्यादा घटिया लोग हमने कभी नहीं देखे, आज हम लोग इनको मार डालेंगे। तो जुनजिन भागता हुआ जैसे जुनची के पास से गुजरता है तो मां जुनची से कहते जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, झाड़ियों में आकर छुप जाओ। तो वो वहीं पर आकर छुप जाता है और उसे कहता है कि अब आगे का क्या करना है। तो मां जुनची से कहता है बस यहीं पर इंतजार करो जिंगजी के वापस आने का। तो जिंगजी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं भी आ गई। तो मां जुनची कहता है क्या तुमने कर दिया, मैंने तुम्हें हर जगह के ऊपर क्रिस्टल्स लगाने का कहा था, क्या तुम स्पिरिट स्टोन्स को उनकी जगह के ऊपर लगाकर आ गई हो। तो वो उसे कहती है हाँ तुमने जहाँ पर कहा था मैं वहाँ पर लगाकर आ गई हूँ, कि तुम आसानी के साथ एक बड़ी रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकते हो। जुनची और उसके साथी जो होते हैं वो साइड के ऊपर छुप जाते हैं, जबकि एक तरफ से हिमालय फायर सेक्टर के लड़के होते हैं और दूसरी तरफ से मीटोराइट सेक्टर के लड़के होते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आमने सामने से आ रहे होते हैं। और मां जुनची उसी वक्त अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पर रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। फॉर्मेशन जो होती है वहाँ पर उन दोनों के सेंटर में होती है, वहाँ पर उन दोनों के सेंटर में एक दरार पड़ती है और वहाँ पर एक बड़ा खोल हो जाता है। कुछ लड़के वहाँ पर उसके अंदर गिर भी जाते हैं, हिमालय फायर सेक्टर के और साथ मीटोराइट सेक्टर के लड़के उसके अंदर गिर जाते हैं। ये देखने के बाद सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो हमारा जुनची कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। जुनची यहाँ पर जिंगजी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो यहाँ से चलें, जबकि जुनजिन उसे कहता है कि मेरे लिए रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो वो सभी लोग वहाँ से साइड के ऊपर निकल जाते हैं, जबकि ये सभी लोग हिमालय फायर सेक्टर के लोग जो होते हैं वो लोग समझ रहे होते हैं कि जुनची ने ये ट्रैप बिछाया है। फिर उनमें से कोई कहता है वहाँ पर सामने देखो, लगता है कि मीटोराइट सेक्टर के लड़कों किसी ने पैंट्स चोरी कर ली है, वो यहाँ पर नंगू पंगू क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये सारे के सारे ठरकी है, ये कुछ कर रहे थे, जंगल में मंगल कर रहे थे। मीटोराइट सेक्टर के लड़के जो होते हैं वो कहते हैं जो तो हिमालय फायर सेक्टर के लड़के हैं, ये देखो जरा हम लोग यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, अपने साथी को बचाने के लिए जिसने हमारी पैंट्स को जला दिया। साथी को बचाने के लिए लोगों ने यहाँ पर हमें रोका है और रास्ते में इन लोगों ने यहाँ पर गड्ढा भी खोद दिया और हमारे काफी से लड़के इसके अंदर गिर गए हैं। आज हम लोग इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, हिमालय फायर सेक्टर वालों को इस बात का बदला चुकाना पड़ेगा। यंग मास्टर आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारे पर इतनी आसानी से आकर अटैक कर सकते हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी के साथ यंग मास्टर अपने तीनों एल्डर्स से कहता है तीनों एल्डर्स प्लीज हमारी मदद करें, मीटोराइट सेक्टर की मेन फोर्स यहाँ पर आ चुकी है, मीटोराइट की मेन फोर्स को यहाँ पर मारने में हमारी मदद करें ताकि हम लोग आसानी के साथ जाकर लिंजुई को ढूंढ सके, जुनची को जाकर ढूंढ सके। आप यहाँ पर हमारी मदद करते हैं। से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और यहीं पर ये लोग मीटोराइट सेक्टर को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग वहाँ पर फाइट स्टार्ट कर देते हैं, मीटोराइट सेक्टर के साथ फाइट स्टार्ट हो चुकी है, ये सभी के सभी मीटोराइट सेक्टर के लोगों को मारने वाले हैं। जबकि
जबकि दूसरी तरफ केव का सीन दिखाया जाता है। केव के अंदर ये सभी लोग बड़ी आसानी के साथ रूटलेस फ्लेम को ढूंढ रहे होते हैं। इन्होंने तकरीबन 20 से ज्यादा रूटलेस फ्लेम्स के टुकड़ों को वहाँ पर हासिल किया होता है। उसी वहाँ पर पहुंचता है, बूफेन से कहता है कि बेटा बूफेन बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कितनी ज्यादा रूटलेस फ्लेम्स मिली हैं। तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर हमें तकरीबन 20 और इससे ज्यादा हो सकती है रूटलेस फ्लेम्स मिली हैं। यहाँ पर हमें फिनिक्स फ्लेम भी मिली है। ये बात सुनते ही जुनसिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाकई में फिनिक्स फ्लेम भी मिली है। फ्लेम की ग्रास जो होती है वो रूटलेस फ्लेम से भी ज्यादा कीमती होती है। यानी कि हम लोग यहाँ पर बहुत लकी हैं। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर यूज करते हुए रिफाइंड लेवल तक पहुंचने वाले हैं, यानी मैरो वॉशिंग ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। सभी लोग अभी यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर रूटलेस फ्लेम को इकट्ठा कर रहे होते हैं कि उसी वक्त हिमालय फायर सेक्टर के लड़के उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यंग मास्टर जुनची से कहता है कि अब तुम्हारे पास यहाँ पर से आगे भागकर जाने की कोई भी जगह नहीं बची, अब तुम यहीं पर मरने वाले हो। हमारे जुनची और उसके साथी कहते हैं कि ये सभी लोग इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे पहुंच जाए, ये लोग तो मीटरनाइट सेक्टर से फाइट कर रहे थे। तो यंग मास्टर उनसे कहता है क्योंकि हमने उन सभी लोगों को मार दिया, इसी वजह से हम लोग इतनी जल्दी से यहाँ पर पहुंच आए हैं। वो सभी लोग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं थे। तो यंग मास्टर के साथ जो एल्डर्स होते हैं वो एल्डर्स से कहते हैं कि तुम्हें इन लोगों के साथ बहस करने की जरूरत नहीं, ना इनके साथ बात करने की जरूरत है। चलो जल्दी से अपने साथियों को अंदर लेकर जाओ, उन सभी को मार डालो, उनके पास से रूटलेस फ्लेम और साथ में इस फ्लेम को लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ। इन चीजों की मदद से हम लोग दोबारा से मैरो वॉशिंग ग्राउंड में बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं। एक बार हम लोग दोबारा से कल्टीवेट करके मैरो वॉशिंग ग्राउंड में पहुंच गए, चाहे तुम्हारे सामने यहाँ पर कोई सा भी खतरा आ जाए हम लोग उसे आसानी से निमट सकते हैं। यंग मास्टर से कहता है क्यों नहीं, ठीक है हम लोग अभी जाते हैं और जाकर उनके पास से फिनिक्स फ्लेम और रूटलेस फ्लेम लेकर आते हैं। तो क्या हम लोग उनको यूज करते हुए दोबारा से अपने आप को रिफाइंड लेवल पर पहुंचा सके, मैरो वॉशिंग ग्राउंड में पहुंचा सके। यंग मास्टर उसके साथी जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमें जाकर इन लोगों को मारना होगा। सभी लोगों को मार डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर से रूटलेस फ्लेम और फिनिक्स फ्लेम हमारी हो जाएगी। हमारे जो फीमेल फायर सेक्टर के लड़के होते हैं वो अपनी बात से अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और इनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जुनची को मारकर हमें ज्यादा रिवार्ड मिलने वाला है। तो चलो जल्दी से हम लोग जुनची को मारते हैं, जबकि बाकी के सभी लोगों को यंग मास्टर और बाकी के एल्डर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। जबकि हमारा जुनची कहता है फाइट करने का वक्त आ चुका है यहाँ पर और कोई भी वापस जाने का रास्ता नहीं है, तो हमें यहाँ पर फाइट ही करना होगी। जुनजिन भी कहता है लगता है कि यहाँ पर वाकई में और कोई भी रास्ता नहीं है, हमें फाइट करना ही होगी। तो मोटो भी कहता है हाँ फाइट करनी होगी। बूफैन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तो और कोई भी रास्ता नहीं है, फाइट करना होगी। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो एक तरफ से जुनची की टीम होती है, दूसरी तरफ से यंग मास्टर की टीम होती है, दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जुनची अपनी स्टॉर्मी पाम टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है, तो काफी सारे लड़के उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो हमारा जुनची कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर हम लोग ज्यादा देर तक टेक नहीं पाएंगे। तो जुनची कहता है अगर हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक फाइट करेंगे तो हम लोग पर हार भी सकते हैं। दूसरी के साथ हमारा जुनची चलाकर उन सभी लोगों से कहता है लियांग, बूफैन, जिन, जुनजिन और शी जिंगजी, तुम तीनों में से यहाँ पर कौन ज्यादा बेहतर कंडीशन में है जो कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने आप को मैरो वॉशिंग ग्राउंड में कल्टीवेट करवा सकता है, यानी वो ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकता है। तो बूफैन उसे कहता है कि यहाँ पर 20 मेरे लिए काफी नहीं है, 20 रूटलेस फ्लेम की मदद से मैं अपने आप को ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं करवा सकता। जुनजिन उसे कहता है कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जिंगजी उसे कहते हैं कि मेरी फिजिकल कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर है, अगर चाहो तो मैं यहाँ पर ट्राई कर सकती हूँ। सभी लोगों से कहता है तो जिंगजी यहाँ पर बैठ कर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगी, सारी की सारी रूटलेस फ्लेम को वो ऑब्जर्व करेगी ताकि वो ब्रेक थ्रू कर सके। बाकी के सभी लोग यहाँ पर एक घेरा बना लो, इसको प्रोटेक्ट करो जब तक ये ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर लेती, क्योंकि ये हमारी आखिरी उम्मीद है। तो सभी लोग वहाँ पर उसे कहते हैं हाँ ठीक है हम लोग यहाँ पर करेंगे। जिंगजी को यहाँ पर सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वो मैरो वॉशिंग ग्राउंड में पहुंचने के बाद हम सभी को बचा सकती है। जिंगजी वहीं पर बैठ जाती है और उसके पास जितनी भी रूटलेस फ्लेम होती है वो सारी की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है ताकि वो जल्दी से जल्दी उसको ऑब्जर्व करके ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सके। मास्टर अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो, हमें जाकर उस लड़की को मारना होगा। वो अपने एल्डर से कहता है एल्डर प्लीज आगे बढ़ो, जाकर उस लड़की को मार डालो वरना वो सारी की सारी रूटलेस फ्लेम को ऑब्जर्व कर लेगी और ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेगी। तीनों एल्डर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस लड़की को बिल्कुल भी कल्टीवेट करने नहीं दे सकते। इन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग हमारे सामने खड़े हो सकते हैं, इस लड़की को क्या लगता है ये ब्रेक थ्रू करने के बाद हमारे साथ फाइट कर पाएगी, जबकि हम सभी लोग यहाँ पर तीनों एल्डर्स हैं। तो तीनों अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो उसी वक्त जुनजिन और बाकी के सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करते हैं कि वो जिंगजी को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि जिंगजी उनके पीछे बैठी कल्टीवेट कर रही होती है। तो कहते हैं हमें यहाँ पर इनको रोकना होगा। इसी के साथ ही जुनजी जो होता है वो अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए एल्डर्स के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो एल्डर्स के ऊपर अटैक करता है तो एल्डर्स पीछे की तरफ हटते हैं। तो जुनजी कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर जिंगजी को मारना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास से होकर गुजरना होगा, यानी मुझे मारना पड़ेगा। तीनों ही एल्डर्स कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग वैसे भी यहाँ पर तुम्हें मारने वाले थे क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर काफी बड़ा इनाम है। तो वो तीनों ही फिर से हमारे जुनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं पहले तुम्हें मारेंगे। जुनजी वहाँ पर उनसे फाइट करना स्टार्ट करता है। तो ये सभी लोग वहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। तीन एल्डर्स एक तरफ होते हैं, हमारा जुनजी एक तरफ होता है। काफी देर तक फाइट करने के बाद तीनों एल्डर्स पीछे की तरफ हटते हैं और कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे कितनी बुरी तरह से मारने के बाद लेकिन ये अभी तक यहाँ पर मरा नहीं है। यंग मास्टर कहता है कि लड़के तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हें आज मरना ही होगा। तो वो एल्डर्स से कहता है कि एल्डर्स जो मर्जी करें लेकिन इस लड़की को मरना होगा। तो एल्डर्स वहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं, नाम ट्रिपल नीदरवर्ल्ड पाम होता है। वो तीनों अपनी अपनी पावर्स को वहाँ पर एक साथ कंबाइन करते हैं। तीनों की पावर्स एक साथ कंबाइन होने के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा स्केलेटन बनने वाला है। हमारा यंग मास्टर
जो होता है वो जुंची से कहता है कि लड़की आज तुम यहाँ पर अभी मरने वाले हो। तुम्हारा जुंची से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तुम इतनी आसानी से मुझे मार नहीं सकते। जुंची के सामने जो ट्रिपल नीदरवर्ल्ड पाम होती है वो एक बड़ा सा स्केलेटन होता है जो अपनी बड़ी सी पाम के साथ जुंची के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, बहुत सारी फायर निकलती है। सभी लड़के उसी तरफ देखते हैं और कहते हैं जुंची का क्या हुआ, जुंची का क्या हुआ। सभी जुंची के लिए परेशान होते हैं जबकि मोटू तो यहाँ पर रो भी रहा होता है कि जुंची मर गया है। हिमालय फायर सेक्टर के लड़के वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जुंची, तुम्हारा कैप्टन तो मर चुका है, अब देखते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या ही कर पाते हो। साथ ही वहाँ पर धमाके के अंदर से हमारा जुंची बाहर की तरफ गिरता है। हमारा जुंची उनसे कहता है क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो, तुम लोग तो हिमालय फायर सेक्टर के एल्डर्स हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। फायर सेक्टर के एल्डर्स कहते हैं लड़के तुम्हें खुद के ऊपर ब्लेम डालना होगा कि तुमने यहाँ पर हमें ये करने में मजबूर किया। और फिर से वो लोग दोबारा से सेम टेक्निक को यूज करते हैं, ट्रिपल नीदरवर्ल्ड टेक्निक को यूज करते हैं। फिर से अपने स्केलेटन के साथ जुंची के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि हमारा जुंची अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हैं स्केलेटन के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा जुंची जब उनके ऊपर अटैक करता है तो वो हर बार जख्मी होकर पीछे की तरफ गिरता है। हमारे जुंची के पास इतनी पावर्स नहीं है, जबकि उनके पास जो स्केलेटन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जुंची जिंगजी के पास जाकर गिरता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर जिंगजी को और ज्यादा टाइम देना होगा, जिंगजी ने अभी तक अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट नहीं किया। में से एक एल्डर कहता है लड़के हम तीनों ही मैरो वॉशिंग राम के एक्सपर्ट थे, हमने अपने लेवल को जानबूझकर लो किया ताकि हम लोग यहाँ पर इस स्पिरिचुअल राम के अंदर आ सके। हम लोग इस वक्त अपनी पीक पर बहुत ही जल्दी दोबारा से मैरो वॉशिंग राम में पहुंच जाएंगे। लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे सामने टिक सकते हो? तुम्हारा जुंची से कहता है, जुंची से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हो, तुम लोग मुझे यहाँ पर कमजोर समझ रहे हो, मैं इससे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, बहुत ही जल्दी तुम्हें ये बात साबित करके दिखाऊंगा। फिर से वो फियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है, जबकि वो एल्डर्स कहते हैं ये लड़का तो पागल हो गया है, यानी कि इस लड़के के पास दिमाग है, ये बार बार हमारे पर अटैक कर रहा है, इसे अच्छी तरह से पता है कि जिस लड़का हमें हरा नहीं सकता, फिर भी ये हमारे पर अटैक कर रहा है, हमारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। पर एल्डर्स जो होते हैं वहाँ पर एक सच्ची वाली पाम टेक्निक के साथ अटैक करते हैं, उनकी पाम काफी ज्यादा बड़ी होती है और पाम के साथ जुंची के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि सामने से हमारा जुंची फियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए अटैक करता है। यहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है, धमाके के बाद दिखाते हैं कि जुंची पीछे की तरफ गिर जाता है, उसके मुंह से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। हमारा जुंची फिर से उठता है, फिर से फियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करता है, फिर से धमाका होता है, जुंची फिर से पीछे की तरफ गिर जाता है। गिरने के बाद वो जिंगजी की तरफ देखता है और कहता है कि अभी नहीं, अभी और टाइम चाहिए। जुंची कहता है तुम्हारे ये वाले अटैक्स तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जुंची फिर से आगे की तरफ बढ़ता है। इस बात से वो एल्डर्स कहती हैं आखिर ये लड़का है कौन, जी यहाँ पर हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि हम इस लड़के को नहीं मार पा रहे। जबकि यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के लड़के और साथ में हमारे जुंची के अपने सेक्टर के लड़के वो लोग भी जुंची के लिए सिंपैथी कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये लड़का देखो तो जरा, ये लड़का इसे पता ही नहीं है कब गिव अप करना है, ये लड़का उस लड़की को बचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, क्या वो लड़की इतनी ज्यादा स्पेशल है कि उस लड़की को बचाने के लिए और अपनी जान को दांव पर लगाने पर तुला हुआ। इसे पता है कि ये एल्डर्स को रोक नहीं सकता, लेकिन ये बार बार उनके पर अटैक कर रहा है। पर फिर से धमाका होता है, हमारा जुंची फिर से पीछे की तरफ गिर जाता है। हमारा जुंची कहता है कि मुझे यहाँ पर होल्ड ऑन करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जिंगजी को ब्रेक थ्रू कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो वो कह रहा होता है जिंगजी प्लीज जल्दी करो। और उसके बाद हमारा जुंची फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, तीनों एल्डर्स से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक तुम में से कोई भी जिंगजी के करीब भी नहीं पहुंच सकता। तो इस बार एल्डर्स जो होते हैं वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को यूज करने वाले हैं, उनका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि जुंची तुमने जितना करना था वो कर लिया, अब इससे ज्यादा तुम और ज्यादा हैंडल नहीं कर पाओगे, अब तुम्हें मरना होगा। हमारा जुंची वहाँ पर कहता है कि मॉम डैड मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, नहीं है कि मैं गैलेक्सी को पार करके तुम्हारे पास आ पाऊंगा, अब तो मरने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। तो बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जुंची यहाँ पर मरने वाला है। तुम्हारा जुंची कहता है मुझे माफ करना, मैं जहाँ पर अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ, मैं इससे ज्यादा इन्हें और ज्यादा ब्लॉक नहीं कर सकता। जुंची ये वाली बात करता है, इसी के साथ जिंगजी उठ जाती है। जिंगजी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसे कहती है कि जुंची अब बाकी का सब कुछ मुझे हैंडल करने दो, मैं उठ गई हूँ। उसके पास आती है तो वो सभी लोग कहते हैं जी क्या इस लड़की की पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है। तो वो अपनी पावर्स को जब रिलीज करती है, पावर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो सभी एल्डर्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कहते हैं ये लड़की ये तो मैरो वॉशिंग राम में पहुंच गई, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैरो वॉशिंग राम जो होती है इनकी स्पिरिचुअल राम से ज्यादा पावरफुल है और वो इनको आसानी से मार सकते हैं। इसी वजह से वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे जिंगजी उनसे कहते हैं कि तुम में से कोई भी यहाँ से भाग कर नहीं जा सकता, तुम सभी लोगों को यहाँ पर मरना होगा। अपनी तलवार निकालते हैं और उन सभी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी तलवार निकालकर उनको मारने लगती है। तो वो तीनों ही उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और माफी की भीख मांग रहे होते हैं। एक उसे कहता है कि हम तुम्हारे सारे काम करने को तैयार हैं, दूसरा कहता है हम सरेंडर करते हैं, तीसरा कहता है कि हमें हिमालय फायर सेक्टर के बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, हम वो सारे के सारे सीक्रेट्स तुम्हें दे सकते हैं। लेकिन जिंगजी उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम सभी लोगों ने जुंची को हर किया है तो तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा। और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सभी के सभी को मार देती है, यानी उन तीनों एल्डर्स को मार देती है और साथ ही यंग मास्टर भी मर जाता है। यंग मास्टर हिमालय फायर सेक्टर का यंग मास्टर वो भी मर जाता है। तो बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारा यंग मास्टर मर चुका है, अब हमें यहाँ से भाग कर जाना होगा। तो बीटा पवेलियन के लड़के जो होते हैं उनके पीछे लग जाते हैं और कहते हैं किसी को मत छोड़ना, सभी को मार डालो। तो हमें यहाँ पर जुंची का सीन भी दिखाते हैं कि जुंची वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पड़ा होता है, क्योंकि उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलता है और उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी इंटरनल इंजरीज भी हैं। जिंगजी जाकर उसके पास ही बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है कि जुंची तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें इस हद तक जाने की जरूरत नहीं थी कि तुमने यहाँ पर मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी।
जुनची जो होता है वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है और उससे कहता है कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैंने अपने वादे को पूरा किया, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। मोटू भी भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि जुनची क्या तुम ठीक हो? वो जिंगजी से पूछता है जुनची की हालत क्या है? हमेशा ही इसी तरह करता है, ये हमेशा अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करता, मुझे ये बताओ कि ये ठीक हो सकता है या नहीं? क्योंकि बूफैन कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अब ये ठीक हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने ट्रिपल नेदरवर्ल्ड टेक्निक के साथ इसके ऊपर अटैक किया था। 3 एल्डर्स ने कितनी बार इसके ऊपर अटैक किया है, मुझे लगता है कि इसके इंटरनल आर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। तो जुनसिन भी कहता है मुझे भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि जिस कमीने ने यहाँ पर हम सभी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, अब ये यहाँ पर मरने वाला, अब इसको बिल्कुल भी नहीं बचाया जा सकता। सभी लोग यहाँ पर यही बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जुनची ने हमारी जान बचाई है, जुनची का हमारे पर एक बहुत बड़ा एहसान रहेगा, हम लोग अपनी बाकी की सारी जिंदगी जुनची को याद रखेंगे। तो शी जिंगजी भी वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि जुनची तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही माँ जुनची जो होता है वो उसकी चेहरे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मुझे बस यहाँ पर एक आखिरी किस दे दो, मैं बस मरने से पहले तुम्हें आखिरी किस करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद उसे कहती है क्यों नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी किस करने को तैयार हूँ। इसी के साथ ही शी जिंगजी आगे बढ़ती है और उसे किस करती है। तो जुनची और शी जिंगजी जैसे यहाँ पर किस करते हैं, इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। स्पेशली मोटू वहाँ पर फूट फूट कर रो रहा होता है और बूफैन कहता है तो जुनची यहाँ पर मर चुका है, जुनची ने अपनी आखिरी किस की और इसी के साथ ही जुनची मर गया। यहाँ पर जुनसिन भी रो रहा होता है। जुनसिन कहता है कि प्लीज जुनची मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता रहा, मैंने तुम्हें अप्रूव नहीं किया, मैंने तुम्हें कोड सैपल्स का चीफ नहीं माना और अब यहाँ पर देखो तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई और तुम अब यहाँ पर मर चुके हो। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं कि हमारा जुनची अभी भी शी जिंगजी को किस कर रहा होता है। ये सभी लोग रोते रोते अब यहाँ पर घूर कर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर साथ ही वहाँ पर शाम हो जाती है। शाम के वक्त ये लोग अभी भी उसे घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि जुनची अभी भी शी जिंगजी को किस कर रहा होता है। वो लोग कहते हैं ये क्या शाम हो गई है, सूरज ढलता जा रहा है और ये लड़का अभी भी यहाँ पर इसको किस कर रहा है, क्या ये मर गया या फिर यहाँ पर अभी भी इसको किसी की जा रहा है। इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन रात का दिखाया जाता है। रात के वक्त जब रात हो जाती है तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये लोग रोना छोड़ देते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कि जुनची अभी भी यहाँ पर शी जिंगजी को किसी कर रहा है। इसी के साथ ही शी जिंगजी भी जुनची के हाथ को पकड़ती है, उसकी पल्स को चेक करती है और कहती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम एक मरते हुए आदमी हो, यानी कि तुम तो बिल्कुल ठीक लगते हो। फिर साथ ही उसे बाल से पकड़कर उठाकर पटक ग्राउंड में दे मारती है। उसे कहती है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रही कि तुम यहाँ पर मुझसे कब से किस किए जा रहे हो, हालांकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो ही नहीं। तो जुनची उठने के बाद उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे लगा कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम सभी की उदासी का फायदा उठा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बस थोड़ा सा फायदा उठा लिया, उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग इस बात से ज्यादा गुस्सा नहीं होगे। तो वो सभी लड़के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके पास आकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तीनों एल्डर्स भी इस लड़की को मार नहीं पाए, चलो देखते हैं कि हम लोग इस लड़की को मार पाते हैं या नहीं। उनमें से एक कहता हम इसे वाकई में यहाँ पर मार देते हैं, उसके बाद वापस जाकर बताएंगे कि जेट फायर सेक्टर के लड़कों ने इसको मार डाला है। जॉनसन कहता है कि मैंने यहाँ पर एक नया स्किल सीखा है, क्यों ना उस नए स्किल को यहाँ पर यूज करें। हम सभी लोग यहाँ पर अपने अपने नए स्किल्स को यूज करते हुए इसको पीटते हैं क्योंकि इसने हमारे साथ बहुत ही गंदा मजाक किया है। हमारा जुनची उन सभी से कह रहा था प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। और उसके बाद वो जुनची को पीटना शुरू करते हैं। वो उसको बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमें मरने का नाटक करने की हमारे सामने, और साथ ही जिंगजी को तुमने किस भी किया है। इतनी देर तक हम सभी लोग यहाँ पर अपना रोना भूल गए। जुनची चिल्लाकर उनसे कह रहा था प्लीज प्लीज रुक जाओ, तुम यहाँ पर एक मासूम से बच्चे को इस तरह नहीं मार सकते। तो उसके बाद मैं जुनची को बहुत ज्यादा पीटने के बाद मोटू से कहता है ब्रदर जुनची तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। तुम्हारे जुनची से कहता है कि तुम सभी लोग वाकई में बहुत ज्यादा एहसान फरामोश हो, मैंने तो यहाँ पर तुम सभी की जान बचाई है, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे पीट रहे हो। मोटू से कहता है कि तुम्हें किसने कहा था कि यहाँ पर प्रिटेंड करो, और वैसे भी तुम अभी भी यहाँ पर नौटंकी की कर रहे हो क्योंकि हम सभी ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से तो मारा ही नहीं है, हम लोगों ने तो बस वैसे ही तुम्हें लाइटली मारा और तुम यहाँ पर फिर से नौटंकी कर रहे हो कि हमने तुम्हें बुरी तरह से पीटा है। जबकि जिंगजी भी यहाँ पर उसे यही कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी, तुमने हमारे सामने बेहोश होने का नाटक किया और मरने का नाटक किया कि तुम जैसे मरने वाले हो। और साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है कि इस कमीने ने मेरी पहली केस चोरी कर ली। बूफैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम तो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थे, तो मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर सर्वाइव कैसे किया, तुम बचे कैसे। तुम्हारा जुनची अपने पास से होली रूटलेस फ्लेम्स निकालता और कहता है कि मेरे पास ये था, इसकी मदद से यहाँ पर बच पाया, क्योंकि जैसे वो एल्डर्स मेरे पास अटैक आया तो उसी वक्त मुझे ये चीज वहाँ पर से मिली थी और इसमें मैंने खा लिया था। इसको खाने के दौरान ही, यानी कि जब भी मेरे बॉडी के पास जख्म लगते तो ये उसको हील कर देता। सभी लोग उसको देखने के बाद कहते हैं ये तो होली रूटलेस फ्लेम है। वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं। तो बूफैन उसे कहता है मुझे समझ आई कि तुम इतने सारे जख्मों से कैसे बच पाया, क्योंकि होली रूटलेस फ्लेम के जो इफेक्ट्स होते हैं ये मेडिसिनल इफेक्ट्स देती है, यानी कि ये तुम्हारी बॉडी को हील कर सकती है। जैसे जैसे तुम्हारी बॉडी के ऊपर चोटें लगती गई वैसे वैसे ये तुम्हारी बॉडी को हील करती गई है। तो जिंगजी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है और काफी गुस्से में होती है। वो जुनची से कहती है तो इसका मतलब यह है कि ये सब का सब तुम्हारा पहले से प्लान था, तुम्हें पहले से अच्छी तरह से पता था कि तुम यहाँ पर सर्वाइव करने वाले हो। यहाँ पर जो मरने का नाटक किया वो सब कुछ भी नौटंकी था। तुम्हारा जुनची आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है हाँ ये सब कुछ नौटंकी थी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर जैसे कमजोर लोगों के हाथों
उसे मार सकता हूँ। मैं यहाँ पर किसी को भी अपने आप को मारने नहीं दे सकता। इसी के साथ जिंगजी के कुछ उड़ते हुए पंच हमारे जुंची के मुंह पर पड़ते हैं। बेचारा जुंची वहीं पर नीचे गिर जाता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे झूठ बोलने की। तो इसी के साथ एक लड़का भागता वहाँ पर आता है और कहता है जियांग बूफेन, हम लोगों ने यहाँ पर रूटलेस फ्लेम्स को ढूंढ लिया है, रूटलेस फ्लेम अंदर है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या वाकई में तुम्हें मिल गई? कहता है वो रूटलेस फ्लेम नहीं बल्कि होली रूटलेस फ्लेम है। तो इस बात से वो लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोग भागते हुए अंदर चले जाते हैं। जैसे ये लोग केव के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सामने होली रूटलेस फ्लेम होती है। बूफेन कहता है ये तो वाकई में सच है, ये तो होली रूटलेस फ्लेम है। इस होली रूटलेस फ्लेम को यूज करते हुए हमें से कोई भी यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है और अपने आप को वाशिंग्टन में पहुंचा सकता है। तो जैसे बूफेन जाकर उस फायर को हाथ लगाता है तो उसी फायर के अंदर से एक बड़े से फिनिक्स का इम्प्रिंट निकलता है जो कि बहुत अग्रेसिव होता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जिंगजी वहीं पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए बूफेन को एक रस्सी बनाकर पीछे की तरफ खींच लेती है, उसको वहाँ पर उन पावर्स के साथ, उस फायर पावर के साथ जलने से बचा लेती है। तुनजिन कहता है कि ये फायर पावर तो बहुत ज्यादा हॉरिबल है। मोटू कहता है मुझे लगता है कि अगर ये फायर पावर हमारे साथ टच होती तो हम लोग यहाँ पर अभी तक जलकर हाक हो चुके होते क्योंकि ये फायर पावर बहुत ज्यादा गर्म लगती है। जिंगजी उन लोगों से कहती है कि तुम्हें पता है कि होली रूटलेस फ्लेम कहाँ से आई है? होली रूटलेस फ्लेम जो होती है फिनिक्स की ब्रेथ से निकली है और फिनिक्स की ब्रेथ की फ्लेम जो होती है इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि हमारे जैसा अगर कोई आम सा इंसान इसको टच भी करेगा तो वहीं पर इंसिनरेट हो जाएगा। तुम इसको टच करने के बारे में तो सोचना मत। सभी लोग वहाँ पर बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे हम लोग जाकर इसको पकड़ेंगे क्योंकि हम लोगों को ये होली फ्लेम चाहिए। तो हम होली फ्लेम को कैसे लेकर जाएंगे? जबकि हमारा जुंची जो होता है होली फ्लेम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इसी के साथ ही वहाँ पर उन सभी लोगों को वहाँ पर दोबारा से फिनिक्स दिखाई देता है। वो सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं वहाँ पर कौन गया? वो सभी लोग कहते हैं जुंची कहाँ पर है? वो कहते हैं जुंची तो अंदर चला गया है। तो जुंची होली फ्लेम्स के अंदर चला जाता है और वहाँ पर होली फ्लेम्स के अंदर जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारी फ्लेम्स होती है। तो ये सभी लोग अब और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं जुंची का क्या होगा? कहीं ये बेवकूफ वाकई में मरना तो नहीं चाहता? पहले जो बाल बाल बचा और अब जो यहाँ पर होली फ्लेम्स के अंदर चला गया है। जिंगजी भागते हुए फायर की तरफ आगे बढ़ी होती है लेकिन वो बाकी के लड़के उसे पीछे की तरफ खींच लाते हैं और कहते हैं कि पीछे आ जाओ क्योंकि फायर बढ़ती जा रही है। तो फायर वहाँ पर वाकई में काफी ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन इसी फायर के बढ़ने के साथ ही जुंची फायर के अंदर से बाहर निकलता है और उनसे कहता है ये तो काफी ज्यादा गर्म है। वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जी ने होली रूट्स को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है लेकिन इसने ऐसा कैसे कर लिया? खाली हाथ के साथ इसने फ्लेम्स को अपने हाथ में कैसे पकड़ा हुआ है? क्योंकि फ्लेम्स तो बहुत ज्यादा हार्ड है। फ्लेम्स तो इंसान को जलाकर राख कर देती है लेकिन इसको जला क्यों नहीं रही? हमारा जुंची सभी लोगों से कहता है कि मैंने बस अंदर गया और जाकर इसको पकड़ लिया। इसको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं था, तुम सभी लोग ऐसे बस परेशान हो रहे थे। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि मुझे अंदर जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी है। अगर मेरे पास ये वाली स्पेशल बॉडी नहीं होती, ऊपर से मेरे पास तो मेरी गार्डियन स्पिरिट है, यानी कि मेरी मार्शल इमेज रेन ड्रॉप नहीं होती तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच पाता। जिंगजी जुंची से कहती है लगता है कि इस होली रूटलेस फ्लेम ने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है, तो लगता है कि तुम्हें इसको अपने लिए रिफाइन करना चाहिए और तुम्हें मैरो वाशिंगटन में पहले पहुंचना चाहिए। तो बाकी के सभी लड़के भी उसे कहते हैं हाँ जुंची तुम हमारे हीरो हो, तुमने हमारी जान बचाई है, तो तुम यहाँ पर इस होली रूटलेस फ्लेम को अपने लिए रिफाइन कर सकते हो। जल्दी से तुम यहाँ पर बैठ जाओ, हम लोग तुम्हें गार्ड करेंगे जबकि तुम यहाँ पर इसको रिफाइन कर लो। जुंची सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर ठीक है मैं यहीं पर इसको रिफाइन करता हूँ। तो जुंची वहीं पर बैठकर उसको रिफाइन करना शुरू कर देता है।